नमस्कार, मैं आर रॉय AR न्यूज पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत में, जहां के वर्तमान मुखिया हैं पुष्पा देवी हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे विगत 5 वर्षों का इनका सफ़र कैसा रहा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो भी इनको दिशा निर्देश मिला उसको कितना ईमानदारी से इन्होंने निर्वहन किया है विगत 5 वर्षों में। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि जो मुख्यमंत्री का आम जनता के लिए जो भी योजना पटना से लागू हुआ, क्या वो योजना का लाभ पपौर जनता को मिला कि नहीं मिला। इसके साथ साथ ये भी जानेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना था उसमें नल जल का योजना भी शामिल था। तो क्या इस पंचायत के हर जनता को नल जल का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है। इन तमाम खबरों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं पुष्पा देवी। आइए उनसे मिलवाते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूं कि आपके माध्यम से हमारे पंचायत में जो शुभ संदेश जाए वो अच्छा जाए। और मैं अपने सभी जनता वासियों को सादर नमस्कार करती हूं जिन्होंने मुझे विगत 10 साल से पपौर पंचायत के मुखिया बनाया गया है। तो जैसा कि आप लोग कार्यकाल 15 जून को ही समाप्त हो चुका है, लेकिन कोरोना काल के कारण समय पर चुनाव नहीं हुआ तो सरकार ने चुनाव का डेट को आगे बढ़ा दिया है। फिर भी अगस्त या सितंबर में चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से जनता को बताइए कि विगत 5 वर्षों का आपका सफ़र कैसा रहा। इन 5 सालों में जनता ने काफ़ी उतार चढ़ाव देखी है। इसमें कोरोना काल 1-1.5 साल तक परेशान किया पूरा देश विदेश को भी। तो क्या इसका असर पपौर पंचायत पर भी पड़ा है कि नहीं पड़ा है, और विकास के रफ्तार पर कोरोना का कितना असर पड़ा, ये भी जनता को बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी योजना हम लोगों को मिला है उसको हम लोग ईमानदारी पूर्वक अपने पंचायत में उस योजना को लागू किए हैं। चाहे वो 7 निश्चय नल जल की योजना हो या गली नली हो। और रही बात, मुख्यमंत्री जी द्वारा एक वृद्धा पेंशन भी चलाया गया था, वो भी अच्छा लाभ मिल रहा है मेरे पंचायत के जनता को। आपका जो है पंचायत में जो भी विकास का फंड आया है वो हुआ है। रही बात कोरोना काल की, तो आज 1.5 साल से कोरोना महामारी में सारे लोग अवगत है कि कितना बड़ा दुखद घटना हो रहा है। उसका वर्णन आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने जनता को जागरूक किया है प्रचार द्वारा, प्रसार द्वारा, मास्क वितरण, सैनिटाइजर द्वारा, हर वक्त फ़ोन से, व्हाट्सएप के माध्यम से जनता का खबर लेना। मैंने जहाँ तक हुआ है हर संभव हम लोग जनता के बीच में रहे हैं और जनता का सेवा भाव किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी योजना हम लोगों को मिला है ईमानदारी पूर्वक हमारे 15 वार्ड है पपौर पंचायत में सब में लागू हो गया है। तो जैसा कि हम लोग आपके पंचायत में विजिट किए, ग्राउंड रिपोर्ट भी हम लोगों ने लिया, जनता से राय भी लिया कि मुखिया जी का विगत 5 वर्षों का सफ़र कैसा रहा। तो लोगों का नाम है विगत 5 वर्षों का नहीं, बात होगी 10 वर्षों की, क्योंकि 10 वर्ष से मुखिया हम लोग के पंचायत के बनी हुई हैं। तो मैंने 10 वर्ष का ही बात किया। तुम लोगों ने बोला कि पहला जो 5 साल था उसमें विकास हुआ था, लेकिन उसके बाद जो ये 5 साल है रफ्तार विकास की जो रफ्तार है और तेज़ हो गई, क्योंकि जितना हम लोग को उम्मीद था कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा ही विकास होकर मुखिया जी हम लोग को दी हुई हैं। जिससे बोले थे सार्वजनिक विकास तो हुआ है, सार्वजनिक विकास के साथ साथ मुखिया जी हम लोग खुद व्यक्तिगत विकास भी करके दी हुई हैं, जिसमें राशन कार्ड हो गया, जिससे किसी निजी व्यक्ति का भी फायदा हो, शौचालय हो गया, इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया। ये तमाम जो व्यक्तिगत विकास है ये बहुत ज़्यादा हुआ आपके पंचायत में। और यही कारण है कि आपका पंचायत और पंचायत से अलग हट चुका है व्यक्तिगत विकास के मामले में। सार्वजनिक विकास तो हर पंचायत में देखने को हमको मिला, लेकिन व्यक्तिगत विकास जो है आपके पंचायत में कहीं ना कहीं उसका रेशियो ज़्यादा है। तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता के समक्ष रखिए कि विगत 10 वर्षों से आप कैसे कार्य करते आ रही है, जनता के दिल में वही मान सम्मान और वही प्यार अभी भी आपके लिए बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पंचायत की मुखिया हूँ। मैं अपना पंचायत खुद अपने देख रेख में चलाती हूँ। हमारे पति हमारे बच्चे नहीं चलाते हैं, मैं अपने देख रेख में चलाती हूँ, जनता के बीच में रहती हूँ। और इस दरवाजे पर मैं सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक बैठ के जनता की एक एक बात सुनती हूँ, एक एक बात का निवारण करती हूँ कि उनका क्या मांग है। उस मांग पर मेरा अटल माने दृढ़ निश्चय रहता है कि ये जो मांग की है इनको मैं हमको जो है पूरा करना है। चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे पेंशन हो, राशन हो, ऐसा कोई कार्य नहीं है कि अगर जनता मांगे अगर हमसे वो न हो, जो नहीं होने वाला है। अगर किसी का उम्र जो है देखने में 80 साल है, लेकिन उसका आधार कार्ड जो है अभी आपको 58 है, 55 है, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ देती हूँ कि भैया, दादाजी, काका जी, आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, है ना, समय आने पर होगा।
केवल एक काम है, जनता के बीच में रह के काम करने का नतीजा है जो आज जो हमारी जनता जो है हमको अच्छी निगाह से देख रही हैं, या उन्होंने जो भी मांग किया उस मांग पर मैं खड़ी उतरी हूँ। हर समय मेरा प्रयास रहता है कि कभी भी मैं जनता का अनादर नहीं करूँ। आपसे मैं एक और बात बता दूँ कि मैं किसी के बलबूते पर पंचायत नहीं चलाती हूँ, अपने बलबूते पर चलाती हूँ और जनता का पैर मेरे पीठ पर रहता है। सही बात। आज तक मैंने तेज आवाज़ में अपने जनता से बात नहीं की। इसी का नतीजा है कि जनता को मैं भगवान की तरह पूछती हूँ और जनता भी मुझे अपनी भाभी चाची की नज़र से देखते हैं। वो हमें मुखिया के नज़र से कम देखते हैं, परिवार की नज़र से ज़्यादा देखते हैं। तो मुखिया जी, जैसे 10 वर्षों में जो भी आपका पंचायत का विकास हुआ है उसका श्रेय आप किसको देना चाहती है? खुद को लेना चाहती है या जनता को देना चाहती है? नहीं, मैं कैसे, मेरा जनता अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं विकास कैसे कराती। आज मान लीजिए कि मैं कहीं रोड ढलाई करा रही हूँ, अगर वहाँ जनता खड़ा हो जाए कि नहीं ऐसे होगा वैसे होगा, यहाँ नहीं होगा उधर होगा, तो कहाँ से विकास होगा? सही बात। जनता के सहयोग से, जनता से पैर में पैर मिला के, कदम से कदम मिला के, उन लोगों के भाव को समझते हुए मैंने जनता के सामने जो भी कार्य हुआ है उस कार्य को मैं की। जैसा कि मुखिया जी, पहले जो कार्यकाल होता था मुखिया लोग का, उसमें सारा पंचायत का विकास मुखिया लोग के हाथों में ही निहित होता था, वही लोग विकास करेंगे पंचायत का। लेकिन विगत पहली बार जो इसका पहले जो चुनाव हुआ 2016 में, पंचायती राज चुनाव जो हुआ, उसका जो पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए बोला था कि अब जो पंचायत का विकास होगा वो मुखिया के थ्रू ना करा के उसका वहाँ का जो वार्ड हैं उनके थ्रू कराया जाएगा। क्योंकि पहले एक आदमी विकास करते थे, इसलिए विकास उतना अच्छा से नहीं हो पाता था। अब उस विकास को करने वाले 15 आदमी होंगे, 14 वार्ड और एक वहाँ का मुखिया। 15 आदमी को 15 को कार्य बांट दिया जाएगा, तो आसानी से कार्य को करके देंगे और पंचायत का विकास भी होगा। तो क्या विगत 5 वर्षों से आपका जो वार्ड लोग हैं उनका सपोर्ट आप लोग को आपको मिला, और आप लोग कैसे कार्य किए, कैसा आप लोग का रिलेशन रहा विगत 5 वर्षों में, जनता के समक्ष रखी है? देखिए, ये भी जो सरकार की सोच है वो कोई गलत नहीं है। हम भी चुन के आते हैं, वार्ड भी चुन के आते हैं। पहले जो था वार्ड लोगों की जिम्मे कम काम था तो उन लोगों को बोरियत फील होती थी। आज जो है एक एक वार्ड का काम मुख्यमंत्री 7 निश्चय द्वारा उन लोगों को जोड़ दिया गया है। इससे जो है काम आसान हो गया है, काम का भीड़ जो है कम हो गया है। लेकिन जो मुखिया है उसका तो पूरा पंचायत का वो मालिक है। सही बात। उसी के देख रेख में निगरानी हम ही लोगों को करना है, और वार्ड लोग जो है खुश होकर अपना काम कराते हैं। और वार्ड, हमारे पंचायत के कोई भी वार्ड ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे खिलाफ हो या मेरा काम ढंग से नहीं करे। जो भी उनकी योजना होती है उनको सौंपा जाता है, वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारते हैं। इसके लिए मैं अपने वार्ड सदस्य को भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों के सहयोग के चलते ही, जनता के प्रयास सहयोग के चलते आज जो है आप मेरे पास आए हुए हैं मेरे पंचायत के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो उन्हीं लोगों के माध्यम से आज जो भी विकास हुआ है उन्हीं लोगों की देन है। जैसा कि सरकार का भी एक नियम लागू हो चुका है, कानून बन चुका है कि पंचायती राज चुनाव में 50% जो सीट रहेगा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। उसके तहत आप आते हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, जीते भी हैं, और विगत 10 वर्षों से आप जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की उम्मीद और विश्वास आप खड़ा उतर रहे हैं, और सरकार की हर योजना को आप धरातल पर उतार रहे हैं, एक नारी होते हुए भी। जबकि ये समाज उतना नारी को सही तरह से नहीं देखता था पहले कि विकास नहीं कर सकती है। आप आप जवाब दिए हैं उनके लिए, बोले तो एक, और आने वाले जो भी पीढ़ियाँ है उनके लिए आप प्रेरणा का स्रोत बनते जा रही हैं कि हाँ आज नारी कुछ भी कर सकती है। अब देखिए, जो बड़ा बड़ा एग्जाम होता है, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे UPSC हो, BPSC हो, उसमें लड़कियाँ टॉप कर रही है। आज का ज़माना बदल चुका है, बिहार भी बदल चुका है, बिहार के प्रति लोगों का नज़रिया भी बदल चुका है। तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसी का है तो महिलाओं का ही है, नारी का ही योगदान है। इसीलिए जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने 50% आरक्षण दे दिया महिलाओं को पंचायती राज चुनाव में। लेकिन कुछ ऐसा है अभी भी जो नारी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, नारी के नाम आगे करके चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन कार्य करते हैं वहाँ के जो उनके पति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, वही लोग कार्यभार सब संभालते हैं, केवल नाम होता है उनको। तो क्या ऐसे चलेगा तो मुख्यमंत्री का सपना पूरा हो पाएगा और नारी का जो सोच है सामने आ पाएगा? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी जो 50% आरक्षण किए वो बहुत सराहनीय है। जो महिलाएं घर में रहती थी वो बाहर निकलना शुरू कर दी। आप देखते हैं जो जीविका दीदी हैं, सही बात है, जीविका दीदी के माध्यम से कितना महिला से जुड़ती चली गई। जो महिला गांव से शहर नहीं गई थी, आज वो ब्लॉक जा रही हैं, जिला जा रही हैं। तो हम तो खैर मान लीजिए कि जो मुख्यमंत्री जी का आरक्षण का जो फ़ायदा है महिला का, वो तो हमको पूर्ण रूप से मिलता है, क्योंकि मैं अपना कार्य मैं खुद करती हूँ, स्वयं करती हूँ।
अब रह गई और मेरे भाई बंधुओं को, तो उन लोगों को भी ऐसा करना चाहिए कि जो महिलाएं मुखिया प्रमुख बन के आ रही हैं उनको भी जो है ब्लॉक में ले जाएं, जो समिति का बैठक है उसमें ले जाएं, चाहे जहाँ जिला का मीटिंग हो वहाँ ले जाएं। तो वहाँ हम लोग भी जाते हैं तो देखते हैं कि भाई 50% आरक्षण के बाद जब भी जिला पर कोई बैठक होती है तो उसमें निगाह दौड़ा के हम देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से 5 से 7 महिलाएं जो है उसमें पहुँची रहती हैं, बाकी उनके पति ही पहुँचते हैं। तो इसके लिए तो मान लीजिए हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन उन लोगों को भी समझना चाहिए कि जो हम लोगों को फ़ायदा मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसको वो लोग लागू करें और महिलाओं को घर से बाहर निकालें, महिलाओं को जागरूक करें, क्योंकि उन्हीं के नाम पर जो वोट मिला है उन महिलाएं के नाम पर मिला है। उनको समाज देखेगा, जनता देखेगा तो सोचेगा कि हाँ हमारी मुखिया जी कैसी हैं। तो जैसा कि हम तो विगत 5 वर्षों का बात किया, आपके विकास की बात की, विकास पर चर्चा हुआ, हालांकि विकास तो आपके पंचायत में विगत 5 वर्षों में बहुत हुआ है। अब हम कुछ आपके व्यक्तिगत जानकारी लेना चाहते हैं। तो आपका जो कहानी है वो काफ़ी संघर्ष भरा कहानी भी है। आप अपने लाइफ में बहुत संघर्ष किए हैं और कभी भी अपना हौसला आपने हारा नहीं और आप सब्र बनाए रखे, धीरे धीरे आप समय के साथ आगे बढ़ते गए और आज ऐसा सिचुएशन आ चुका है, आप इस पंचायत के लोगों का आप चहेता नेता बन चुकी हैं और विगत 10 वर्षों से जनता की आप सेवा कर रही हैं। कहा जाता है ना कि सब्र रख वो मंजर भी आएगा, सब्र रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर एक दिन समंदर भी आएगा, हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो वही आपके साथ भी हुआ। आपने शुरू में बहुत संघर्ष किया अपने लाइफ में और अपना धैर्य बनाए रखे आप, आज वही नतीजा हुआ कि आज आप इतना विकास के रफ्तार को तेज कर चुकी है अपने पंचायत में और कभी आपने असफलता से डरी नहीं। असफलता आपको मिला लेकिन आप अपना धैर्य बनाए रखी और लड़ते गई, लड़ते कर आज यहाँ तक पहुँच चुकी है। बोला जाता है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई सुधार करो, जब तक ना सफल हो तुम सुख चैन को त्यागो तुम, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपने कोशिश करना कभी नहीं छोड़े। आप लाख सिचुएशन आपके खिलाफ में था लेकिन फिर भी आप एकलौता हवा के विपरीत दिशा में आप चलते हुए संघर्ष की कोशिश करना छोड़ी नहीं और आज आप विरोधियों को आप कड़ा टक्कर भी दे रही हैं। आज सबका बोलती बंद हो चुका है क्योंकि विगत 10 वर्षों से आपको जनता का प्यार सामान सब चीज़ आपको मिल रहा है। तो कैसे आप 10 साल से, कैसे आप उस समय की घड़ी से निकल के आज आप इस सिचुएशन में पहुंची हैं? क्या वो दिन आपको याद है अभी तक? देखिए वो दिन 13 जुलाई 1998 कि वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी जिस दिन मेरा सुहाग गुजर गया। उस दिन आंखों से ओझल नहीं होता है? नहीं। दुबे जी के पेट्रोल पंप पर हमारे हस्बैंड को गोली मार दिया गया। उस समय मेरा उम्र 30 साल का था। 12 बरस दिन मैंने एक एक दिन एक एक रात कितना कठिन में मैंने बिताई उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपने इस बात को कुरेद दिया। और 12 साल के बाद जाके मैं 2006 में जो महिला आरक्षण मिला उसका फ़ायदा मुझे भी मिला। 2006 में मैं एकाएक मैदान में कूद पड़ी। उसमें मैंने 35 से 40 वोट के लगभग मैं चुनाव उस समय हार गई, लेकिन मेरा संघर्ष नहीं कम हुआ। मैं मेहनत करके 2011 में चुनाव जीती, 2016 में भी जीती और मैं अपने पति के सपनों को साकार करने के लिए, जब मैं जीवित हूँ तो उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए आज मैं अपने पंचायत में हूँ और पंचायत की जनता की सेवा, बच्चों को अपने पुत्र के समान, पुत्री के समान मानते हुए मैं अपने पंचायत में ये कार्य करती हूँ कि मुझे ये फील नहीं हो कि मेरे हस्बैंड बच्चे नहीं हैं, है ना। और मैंने बहुत दुख कटा, बहुत मैंने जो है हमें तंग किया गया था, लेकिन वो सारा जो दुख है भगवान एक झटका में दूर किए। हमें पंचायत के जो है भार मिला और पंचायत के बीच में मैं रह के और जनता के बीच में रह के आज मैं पंचायत का कार्य कर रही हूँ। और ये सारा श्रेय मेरे जनता के भाई बंधु माता बहन बच्चियों को जा रहा है, जिन्होंने मुझे इतना स्नेह प्रेम देकर और इस कुर्सी पर मुझे बैठाया है। जैसा कि हम अपने तरफ से भी उनके आत्मा के लिए शांति की दुआ करते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति जाए जहाँ भी हैं। वो सब देख रहे होंगे अभी कार्यकाल में कैसे आप जनता के बीच में आप रह रही, कैसे उनके सपनों को आज साकार आप कर रही हैं। शायद आपके जगह पर कोई और नारी होती तो वो सामने नहीं आ सकती थी, क्योंकि आप ही के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उस समय बहुत सारे स्त्रियों का सुहाग उस समय छीना गया था, लेकिन ज़्यादातर तो औरतें घर में दब के रह गई, अपने आप के पीड़ा के अंदर मार के बैठ गई। लेकिन आपके अंदर वो हौसला था, वो जुनून था, आप समय का इंतजार किए, समय आया तो आप लड़ाई में कूद पड़ी।
इसे बोला जाता है ना कि नारी को एक देवी का ओहदा दिया गया है, देवी होती है नारी, लेकिन जब समय पड़ता है, जब जरूरत पड़ता है, तो वही देवी काली का भी रूप धारण करती है अपने राक्षसों, जो राक्षस होते हैं जो समाज में उनको मारने के लिए। तो वही आप भी हर रोल अदा की हैं अपने पंचायत के लिए, अपने जनता के लिए। तो जब समय मिला, तो समय आया तो जनता के समक्ष आप आई, और जनता का भी प्यार आपको मिला, क्योंकि आपको लोकतंत्र में निष्ठा था, लोकतंत्र में वो विश्वास था कि मेरे साथ गलत हुआ, ये जनता इसका इंसाफ करेगी। और आज देखिए, जो लोग आपके खिलाफ में थे, जो लोग आपको बुरा चाहते थे, वो कहाँ के कहाँ चले गए। और समय का सब ये खेल है, और आप वहीं के वहीं आज आप अपने पति के सपनों को आप साकार कर रही हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। वाह वाह, सही बात है, सही बात है। मानिए तो गंगा माँ हो, नहीं मानिएगा तो बहता पानी। जो इसको मानेगा वही जानेगा क्या है ये, जो नहीं जानता उसके लिए तो एक बहता पानी ही ये सिर्फ है। तो जैसा कि आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, आप कैसे संघर्ष किए हैं, कैसे जैसे लक्ष्मीबाई की तरह आप उभर के आए हैं अपने पंचायत में। तो आगामी जो चुनाव होगा अगस्त या सितंबर में, उसमें जब आप फील्ड में जाइएगा, जनता के समक्ष जाइएगा, तो कौन सा मुद्दा सबसे अच्छा कारीगर साबित होगा, कौन सा मुद्दा लेके जाइएगा? देखिए, इस बार जो है विकास का कार्य, अब रोड नाला ये सब का अब नहीं है, वो सारा काम जो है हो चुका है। अब जो है शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है, कुटीर उद्योग पर ध्यान देना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आए दिन बहुत तरह से बहुत गलत तरह के लोग जो हो गए हैं, वो जो वातावरण है उस सब पर हमको माने आगे निकलना है और उस सब पर काम करना है। और जो भी जनता की मांग रहेगी, वो मेरा एकदम विश्वास रहेगा कि मैं वो काम करूं। और बहुत सारा कुछ ऐसा काम है जो अभी आप लोगों के माध्यम से मैं उसको जानकारी नहीं दूंगी, है ना, क्योंकि विरोधियों को मौका मिलेगा और उसको खटकेगा कि मुखिया जी के पास क्या योजना है। सही बात है। तो जो इस बीच में रह चुका है उसके पास जानकारी भी बहुत होती है। जो पढ़ लिख के आता है उसका जानकारी है, जो नहीं पढ़ा लिखा होता है उसका जानकारी में बहुत अंतर होता है। तो मान लीजिए आज 10 साल से इसमें हम आए, तो अब मेरी जो अनुभव है और एक जो कोई नया आ रहा है उसका अनुभव में बहुत अंतर है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं फिर अपने जनता के पास, जनार्दन के पास पुनः जाऊंगी, और जनता जो भी फल मुझे देगा वो मुझे स्वीकार होगा, चाहे वो मुझे जीत दे या मुझे हार दे। वो जो भी देंगे उसको हमको मंजूर करना है। लेकिन आज के भी डेट में अभी ऐसा नहीं है कि जनता जो है हमसे नाराज हो, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर भी होता वही है जो खुदा को मंजूर होता है। जो माँ दुर्गा भवानी लिखी होंगी, तकदीर में होगा तो जनता जरूर साथ देंगे, और नहीं तकदीर में होगा तो कोई जनता से हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। जैसा कि आप लोग ग्राउंड रिपोर्ट भी किए, तो उसमें हमको लग रहा है 70 से 75% लोग तो आपके साथ खड़े हैं। 70-75% वोट मायने रखता है। उसके बाकी जितना भी विरोधी आपके उठे हुए हैं वो 20 से 25% होंगे में। एक बात बोली मुखिया जी, आप अनुभव, सच में अनुभव बहुत बड़ा चीज़ है। आप 10 साल से इस पंचायत के मुखिया है, आपको हर वो चीज़ पता है, कौन सा चीज़ कहाँ होगा, कौन सा समय पर क्या हमको करना है, कहाँ से कौन सा काम हम करा सकते हैं। और जो नया कैंडिडेट अगर आते हैं तो 1 से 2 साल का समय उनको सब सिस्टम को समझने में लगेगा, अपना तालमेल जोड़ने में लगेगा। उसमें क्या होगा, विकास की जो रफ्तार है थोड़ा कम हो जाएगी। और ये सब आपको पहले से अनुभव है। अगर इस बार जो आप जनता आपको मौका देती है तो जो विकास की रफ्तार है और तेज़ होगी। और जो बाकी आप बात कर रही थी कुटीर उद्योग के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो ये जो तमाम जो योजनाएं आप सोची हैं ये धरातल पर उतरते हुए दिखाई देगा। दूसरा कोई आएगा तो समझने में 2 से 3 साल का समय वो ले चुकेंगे। और सबका अपना कुछ सेक्रेट होता है, इनका भी अपना कुछ सेक्रेट है। चुनाव आएगा समक्ष, उस समय जनता के समक्ष ये अपने बातों को रखेंगी, उस समय सबको पता चलेगा। खैर जो भी आगे देखा जाएगा। तो मुखिया जी बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से आगामी जो चुनाव आ रहा है उसके लिए जनता सब क्या अपील कीजिएगा कोरोना काल में? सबसे पहले तो मेरा पहला अपील यही रहेगा कि जैसे जो भी वोट मांगने जाएं उनसे भी वो लोग दूरी बना के बात करेंगे। वोट के समय मास्क का उपयोग करेंगे, सैनिटाइज़र का उपयोग करेंगे, और ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका में नहीं रहेंगे। जहाँ भी भीड़ हो वहाँ से अपना दूरी बना के रहें। हम हो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, भीड़ लेके पंचायत में नहीं जाए वोट मांगने। 1 से 2 व्यक्ति जाएं, जनता जनार्दन से मुलाकात करें, है ना। और जनता को हम यही कहेंगे कि भगवान करे जो जहाँ भी है सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। हम पुनः उन लोगों के बीच में आएंगे और आके उन लोगों से कहेंगे कि हे माता जी, हे दीदी, हम फिर आइल बनी, फिर हमरा के रौरा लोग वोट दी लोगी, फिर बाकी जो रौरा लोग के काम बा फिर करो। यही के साथ हम जनता जनार्दन के तहे दिल शुभकामनाएँ देतनी आ कसम खा के कहतनी रौरा सामने कि फिर वही रफ्तार से काम हो जगह जनता हमर चाहिए।
सही बात है। जैसा कि हम आए हुए थे पपौर पंचायत में, जहाँ के वर्तमान मुखिया है पुष्पा देवी, इनसे मैंने करीब 20 मिनट तक बात किया। हर वो योजना पे मैंने बात किया जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आम जनता के लिए लागू की गई, और इन्होंने विगत 5 वर्षों में हर योजना को अपने पंचायत के हर जनता तक ईमानदारी पूर्वक पहुँचाने का काम इन्होंने किया है। और जब इनसे बात किया गया, जातीय समीकरण फैक्टर आता है मैडम आपके पंचायत में? नहीं। तो जातीय समीकरण पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है पपौर पंचायत में। और जब बात किया इनके जीवन के बारे में, तो इन्होंने वो दिन को आज भी नहीं भूली है जो इनके दिल में बसा हुआ है वो दिन, और वही उनको और ताकत देता है वही दिन, और इनको और जुनून देता है कुछ करने के लिए, और उनके सपनों के लिए ये आप लोग के बीच में उतरती हैं, उनके सपनों को ये साकार कर रही हैं। और इनके पीछे किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। किसी का अगर सपोर्ट है तो जनता का सपोर्ट ही है। जनता ही लोकतंत्र में भगवान होती है, और उसी भगवान पर इनको पूरा विश्वास है कि हम उनके भक्त हैं, ये हमको कभी नाराज नहीं कर सकते हैं। आगामी जो चुनाव आ रहा है उसके लिए भी इनका कुछ सीक्रेट प्लान है जो कुछ दिनों के अंदर सामने आ जाएगा। और जनता से अपील भी करती हैं कि कोरोना काल में आप घर पे रहें, दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, इसका आप पालन करें। और चुनाव में भी जब चुनाव प्रचार होगा, प्रत्याशी लोग आपके द्वार पे आएँ, तो उस समय भी आप इसका पालन करते हुए दिखाई दें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं, तभी आप सुरक्षित रह सकते हैं। अंत में और कुछ बोलना है क्या? नहीं, मैं आपके माध्यम से आप लोगों का भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं कर रही हूँ कि आप लोगों के माध्यम से मेरी जो बात है मेरी जनता के पास पहुँची, और आपके माध्यम से मैं अपने जनता जनार्दन को चरण स्पर्श कर रही हूँ। जैसा कि लोकतंत्र में माननीय मुख्यमंत्री का जो का नाम था कि 50% महिला आरक्षण दिया जाएगा, उसका यहाँ पर जीता जागता उदाहरण मिल रहा है पुष्पा देवी जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के सपने को साकार करते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मुखिया है और सारा कार्यभार ये ईमानदारी पूर्वक खुद से संभालती हैं। जबकि मैंने और पंचायत का दौरा किया, वहाँ का भी मुखिया कोई लेडीज ही है, कोई स्त्री है, लेकिन वहाँ का जो कार्यकाल है, जो वहाँ का कारोबार है, वहाँ को उसके पति द्वारा संभाला जाता है, कोई जेंट्स द्वारा संभाला जाता है। वो लोग चुनाव बीच में नहीं जाती हैं, किसी मीटिंग में नहीं जाती है, किसी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं जाती हैं। लेकिन इस पंचायत का जितना भी कार्यक्रम हो, जितना भी सामाजिक कार्य हो, चाहे जितना भी मीटिंग हो, जहाँ भी जाना हो, ये स्वयं जाती और मुख्यमंत्री के रास्ते पर चलते हुए लोकतंत्र में जो आरक्षण मिला हुआ है उसका इन्होंने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन की है विगत 10 वर्षों से। आप ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए AR न्यूज पे।